फिलहाल तो ये देख सकते हैं आपका ये कंपनी बन गया। कंपनी बनने के बाद अब आपको क्या करना है, तो लेजर बनाने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं। तो लेजर में आप चले जाइएगा, यानी अकाउंट्स में जाइएगा, लेजर में जाइएगा और जाने के बाद क्रिएट कीजिएगा। तो देखिए आपकी सहूलियत के लिए एक चीज़ बता दें कि आपका क्वेश्चन जो कि कुछ पहले से डिफरेंस दिया गया है ना, तो इसमें जितना भी डेट के सामने जो आप देख रहे हैं, डेट के सामने वाला जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन में जो है कि आपका क्या होगा कि इसका जो है कि आपका लेजर बनेगा। ठीक है, और कुछ कुछ लेजर ऐसा होगा जो कि पहले से ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो जो बना हुआ होगा तो उसको तो बनाना नहीं है, और जो नहीं बना हुआ रहेगा तो वन टाइम वो बनेगा, है ना, एक बार आपको बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहला लेजर जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि बिग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। तो बिग बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस स्टार्ट जैसे किए तो कौन कौन दो लेजर बनेगा बताइए। तो एक तो कैश बनेगा, एगो कैश बनेगा और एक कैपिटल बनेगा। तो कैश तो ऑलरेडी बना हुआ रहता है जी, तो कैपिटल बनाना है। कैपिटल अकाउंट के अंदर में कैपिटल गया और इसको इंटर टाइप करके हम लोग यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है आपका परचेज फ्रॉम हीरो साइकिल लिमिटेड। हीरो साइकिल लिमिटेड से आप परचेज किए, तो यहाँ पे देखिए अब पहले जो कि क्या लिखा हुआ था कि परचेज गुड्स फ्रॉम डीप ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखा हुआ रहता था। अब सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है कि परचेज फ्रॉम, मतलब परचेज किया गया है किससे, हीरो साइकिल लिमिटेड से। तो 70,000 तो लिखा दिया वहाँ पे, लेकिन क्या किया गया है, इसमें लिखा गया है क्या, गुड्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि अब देखिए गुड्स का जो है कि नाम एक्सप्लेन कर दिया गया है नीचे में कि आप कौन कौन सा गुड्स खरीद रहे हैं, इसीलिए जो वहाँ पे गुड्स लिखा हुआ नहीं रहता है। तो अब आपका यहाँ पे जो है कि एक परचेज का बनेगा परचेज अकाउंट, और एक जो है कि आपका बनेगा यहाँ से परचेज के अंडर परचेज ही जाएगा। और खरीदे किससे है, हीरो साइकिल लिमिटेड से। हीरो साइकिल लिमिटेड, हीरो साइकिल लिमिटेड आपके लिए क्या होगा, आपके बिजनेस के लिए बोलिए। हाँ, लायबिलिटी। किस तरह का लायबिलिटी, हाँ, अच्छा महाजन होगा ना। तो महाजन हुआ तो क्या होता है महाजन का, हाँ, परचेज अकाउंट में कहा जाएगा। हीरो साइकिल लिमिटेड से आप गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो वो तो आपके लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुआ। लायबिलिटी में सन्नी क्रेडिटर हो गया ना, महाजन हो गया ना। सिर्फ यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा हुआ, गुड्स का नाम लिखा हुआ है, तो महाजन ही रहेगा। यहाँ पे जो क्या आपका ये हीरो साइकिल लिमिटेड सन्नी क्रेडिटर्स हो जाएगा। ये सन्नी क्रेडिटर्स हो गया। अब इसके बाद जो कि नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज टू आजाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी आजाद ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम का कोई व्यक्ति है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो है कि पेड किए हैं। तो पेड किए तो मेरे बिजनेस से कैश घटा, अब क्या चीज़ का पैसा पेड किए, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट, ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट क्या होगा मेरे बिजनेस के लिए, हाँ, एक्सपेंस। किस तरह का, इनकम कैसे हुआ, जब आप पेड किए हैं, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्ट चार्ज जब कभी भी होगा पेड तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कौन बताया तुमको इनडायरेक्ट, सब बेच के खा गए आप लोग, कुछ नहीं याद है। सामान लाने के दौरान ही ना आप ट्रांसपोर्ट चार्ज देते हैं। जी। तो आपके बिजनेस तक सामान पहुंचने में जितना भी रुपया बाहर में खर्चा हो गया, तो वो सब टोटल जो है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएगा। चाहे वो लेबर वेजेज दे दीजिए, चाहे ट्रांसपोर्ट चार्ज दे दीजिए,
या और भी कोई चार्जेस लगता है वो सब सारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये जो है कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल ऑन कैश, यही है ना। तो सेल ऑन कैश, सेल में जो कि आप सेल किए हैं, बेचे हैं, तो यहाँ पे दीजिए सेल अकाउंट। कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है ही, यहाँ पे सेल सेल किसके अंदर में जाएगा, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट के अंदर में गया और इसको हम एक्सेप्ट किए। मतलब इस तरह से आपको खाता बना लेना है। बनाने के बाद जो कि अब आपको आना है यहाँ पे, जो खाता पूरा बन जाएगा आपका, तो अब आ जाइएगा आप अकाउंटिंग वोचर के अंदर। अकाउंटिंग वोचर में आइएगा और आने के बाद अब आप अपना वोचर एंट्री करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका आइटम में जो कि सिर्फ फर्क जो पड़ता है आपका सेल और परचेस के अंदर में, बाकी कॉन्ट्रा, पेमेंट, जनरल जो जैसे हो रहा था उसी तरह से रहेगा वो, ठीक है। और इसमें भी परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न है जी। तो उसको भी एनेबल कर लीजिएगा आप लोग, जब जरूरत पड़ेगा तो एनेबल कीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश है, तो आपका बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया कि गया, आया। बिजनेस में पैसा आया, आया तो कौन सा वोचर में जाएंगे, क्या कॉन्ट्रा में जाएंगे, पेमेंट में, रिसिप्ट में, रिसिप्ट में से। रिसिप्ट में जाएंगे क्योंकि बिजनेस में पैसा मेरा बढ़ रहा है। तो रिसिप्ट में गए, जाने के बाद यहाँ पे कौन सा अकाउंट दिया होगा, कैश अकाउंट दिया। कैश अकाउंट दिया होगा। और नीचे सीआर। शेयर क्या, सीआर कौन सा अकाउंट, कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल डाल दीजिए, यहाँ पे 1 लाख डाला हुआ है तो 1 लाख डाल दीजिए। यह हो गया। दूसरा में आपका खरीदा गया है, यानी हीरो साइकिल जो कि खरीदा गया है। हीरो साइकिल हीरो कंपनी का बहुत सारा साइकिल है जो कि खरीदा गया है। वो भी किससे खरीदा गया, तो दुकान का नाम ही हीरो साइकिल लिमिटेड रख दिया है, ठीक है। तो हम लोग परचेस के अंडर में जाएंगे। परचेस में जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे पहले कंट्रोल भी जो दबा रहे थे, अब आपको नहीं दबाना है यहाँ पे कुछ भी। अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है क्या, तो वहाँ पे देखिए आपका बिल नंबर दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो वही हो गया आपका सप्लायर इनवॉइस नंबर। जैसे पहला में दिया हुआ 225 है ना, तो ये हो गया आपका 225 जो है, ये हो गया सप्लायर इनवॉइस नंबर। डेट ऑटोमेटिक हुआ जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो कि आपका पार्टी नेम में क्या देंगे बताइए तो, हीरो साइकिल लिमिटेड। हीरो साइकिल लिमिटेड। हीरो साइकिल लिमिटेड आ गया। अब आने के बाद जो कि अब आपको क्या करना है, नीचे में कौन सा अकाउंट होगा, परचेस अकाउंट होगा। अब यहाँ पे क्या क्या सामान खरीदे हैं, तो सामान तो हम लोग बनाए नहीं थे, तो डायरेक्टली हम चाहेंगे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, या अगर आप बैग जा करके वहाँ से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से जाके बनाना चाहें तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट यहीं से बना लेते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, Alt+C दबाना है। यहाँ पे आने के बाद आइटम के पास आइएगा, तब Alt+C दबाएंगे। दबाने के बाद देखिए नेम ऑफ आइटम आ गया जी सर। तो नेम ऑफ आइटम में जो कि आपको यहाँ पे दीजिए कौन सा साइकिल है, हीरो नियॉन है ना। हीरो नियॉन। हीरो नियॉन। अब ये अंडर में क्या जाएगा,